हो गया? रिकॉर्डिंग लिख देना REC। चलो देखो कौन सा सिंपल पेपर है जी? अरे यहाँ तो ड्रॉ किया भाई। एग्जांपल पर ठीक है? हाँ सिंपल पेपर 2 है मैथमेटिक्स का ईडू कार्ड का, इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कितना हो पाता है आज के लिए, फिर हम नेक्स्ट डे करेंगे ऐसे करते हुए पूरा सिंपल पेपर कंप्लीट करवा देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि टोटल इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा 20, तो 20 पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे, फिर उसके बाद 2 मार्क्स का, फिर 3 मार्क्स का और देन 5 मार्क्स का। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 91 बट लेस देन 100 इज। कहता है प्राइम नंबर बताइए, प्राइम नंबर बताइए जो ग्रेटर होना चाहिए 91 से बड़ा हो और साथ ही साथ 100 से छोटा हो। तो इसे बताओ 94, ये तो हो ही नहीं सकता है। ध्यान देना प्राइम नंबर पहले कहते किसको हैं कि वैसा कोई नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और खुद अपने से हो और किसी से और से डिविजिबल ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। बोलो किसको बोलते हैं? कि वैसा नंबर जो अपने आप से डिविजिबल हो और एटलीस्ट सिर्फ किससे? 1 से हो, इसके सिवा और किसी से ना हो। तो बताओ अगर 94 की बात सोचेंगे तो जिसके लास्ट में अगर इवन नंबर है तो कंफर्म रूप से वो 2 से डिविजिबल तो होगा ही होगा। तो ये तो प्राइम नंबर होगा नहीं, ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। 95 और 97 दो को है, लेकिन जिसके लास्ट में 5 है तो वो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। सॉरी नहीं होगा, तो ये भी तुम्हारा 19 से डिविजिबल होगा, आल्सो 5 से डिविजिबल होगा, इसलिए प्राइम नंबर ये भी नहीं है, लेकिन 97 है। तो एक क्वेश्चन और है कि 91 के बाद तो तुम लोग बता दो कि 93 प्राइम नंबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिविजन किससे है? 3 से। कैसे? 9 और 3 12, 12 कितना से करता है? 3 से। इसके वजह से ये तुम्हारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब क्वेश्चन एक और पूछते हैं इसी में, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ मेनी प्राइम नंबर इन बिटवीन 0 to 100, 0 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे? तो याद रखना टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो काउंट कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। तो देखना पहले बात पूछेंगे 1 प्राइम नंबर है तो आंसर बोलना नहीं, क्योंकि ये सिर्फ अपने आप से कटा और 1 दोनों तो सेम हो गया, इसलिए ये आंसर में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा प्राइम नंबर कौन स्टार्ट कहां से होता है? तो स्टार्ट होता है 2 से, ये प्राइम नंबर नहीं है। अब इसमें भी याद रखना सिर्फ एक ऐसा 2 है जो इकलौता मतलब अकेला इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, इवन प्राइम नंबर को पूछा कि कितना होगा तो बोलना बस एक हो, और वो भी कौन है? 2 है। 2 के सिवा कोई प्राइम नंबर इवन नहीं है। फिर बताओ 3 प्राइम नंबर है? हाँ है, ये किसी से नहीं करता, एक से करता और अपने से करता है। 4 कटता है, 5 प्राइम नंबर है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 13 है, और बोलो 14 15 16 17 फिर 19 फिर 23 21 कट जाता है। ठीक है, 25 नहीं, 27 नहीं, 28 29 31, फिर उसके बाद बता दो 37, और इसके बीच में नहीं होगा 39 भी नहीं होगा, क्योंकि 39 13 से कट जाता है। 41 होगा एंड देन 43 भी होगा। इसके बाद बता 44 45 46 47 होगा, 49 नहीं होगा, 51 भी नहीं होगा, 70 है कॉमन, 3 हाँ 53 होगा, 54 55 56 57 होगा, नहीं होगा, क्यों? 19 से 57 19 से कट जाता है 3 बार में। ठीक है, 20 हो गया कितना? 57 नहीं होगा, 58 59 हाँ होगा, फिर 61 होगा, 63 64 65 67 होगा, 68 69 नहीं होगा, 23 के 69 मतलब 23 से कट जाता है 23 से। 21 नहीं होगा, ये होगा 23 भी होगा, 24 5 6 7 8 9 79 होगा, 81 कट जाता है, 83 नहीं कटता है, फिर उसके बाद 87 हो जाता है, 89 हो जाता है, 83 ना 83 कट जाता 83 81 नहीं कटेगा, 83 सो 83 बोले थे, लिखा गया 81, तो हमें गलती नहीं है।
कैसे हो दिमाग किसका गया ठीक। चलो ठीक है 89 नहीं करता है, 91 कट जाता है, 92 93 सब कट जाता है, तुम्हारा लास्ट में कौन बचता है 97। अब काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। तो पूछेगा कि 0 से लेकर के 100 के बीच में कितने ऐसे प्राइम नंबर है, कितना प्राइम नंबर, तो बोलना कितना टोटल 25 प्राइम नंबर है जो तुम्हारा 0 से लेकर के 100 के बीच में है। तो आंसर इसका कौन हो जाएगा, राइट आंसर 97। तो एक पढ़ करके दूसरा बना लो, क्या जरूरी है कि क्वेश्चन आ जाए इस टाइप से। तो इस पर जब थ्योरी आया है तो इस पर जितने भी क्वेश्चन बन सके उसको पढ़ लो। तो बताओ पहली बात कौन बना कि बताओ इवन प्राइम नंबर कौन हो सकता है, बोलो कोई बताओ, कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि इवन प्राइम नंबर होता भी है, तो बोले कि नहीं सबसे तो कट जाता है। याद रखना दो एक ऐसा है जो सबसे स्मॉलेस्ट भी है और इवन भी है, बात समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता फाइंड अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इसका जीरोस तुमको चाहिए। पोलिनोमियल कितना दिया है, तो हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 8 को क्या लिख सकते हो बता दो, तो एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। और जैसे लिख देंगे तो बताओ एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बोलो कितना 2x मल्टीप्लाई करते ना ए बी। अरे फॉर्मूला बताओ ए क्यू माइनस बी क्यू का, बताओ क्या लिख सकते हो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में क्या होगा बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो बताओ ये हो गया ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस 2a सॉरी खाली ए बी, तो ए हो गया कितना x और b हो गया 2 और प्लस b स्क्वायर मतलब कितना 4 बराबर 0। ये बता दो इसको ब्रेक कर सकते हो, ये 0 कभी होगा, ये कभी 0 होगा बताओ, ये कभी 0 नहीं हो सकता। रियल बता दो, ये स्क्वायर है पॉजिटिव ही है, ठीक है। इसको तुम काट करके देखोगे ना इसका डिस्प्लेन तुम्हारा नेगेटिव आने वाला है, देख लो कैसे। d निकाल दो इसको तो b स्क्वायर माइनस कितना होता है 4ac, अरे बोलो होता है ना yes. b कितना है 2 2 जा 4, b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 4ac, a कितना है 1 और c कितना है 4। बताओ दो यहाँ से 4 माइनस 16 यानी कि माइनस 12 नेगेटिव आएगा कि नहीं, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा कभी नहीं, और ये हमेशा क्या मिलेगा पॉजिटिव। तो ये तो 0 हो ही नहीं सकता है, तो 0 होगा कौन, तो 0 होगा हमारा ये वाला पार्ट, और ये वाला जब पार्ट 0 होगा इट मींस हमारा x का वैल्यू कितना मिलने वाला है 2, और आंसर कौन हो जाएगा 2। कोई डाउट, बस डायरेक्ट कर सकते थे लेकिन कभी कभी गलत हो सकता है, मोर देन वन आंसर अगर आ जाए तब तुम क्या कर सकते हो, तो हमें ये चीज देखना पड़ेगा कि हमें कौन 0 हो सकता है और कौन 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तुम डायरेक्ट सोचना चाहते हो तो ऐसे डायरेक्ट सोच सकता था कि अच्छा x क्यू है तो बराबर में 8 कर देते हैं, यही ना तुम लोग किया होगा, और कर दिया होगा तो क्या लिखोगे x क्यू और यहाँ 2 के पावर क्यू तो x बराबर 2। एक बात बताओ तुम यहाँ ध्यान से, ये तुम्हारा क्यूबिक पोलिनोमियल है और तुरंत उसको तुम लीनियर में कैसे कन्वर्ट कर दोगे, फंक्शन चेंज हो जाएगा और जिसके कारण से प्रॉब्लम हो सकता है। ये देखो एंटागोनिक ढेला मारे, लग गया तो लग गया, ना लग गया तो फिर गया काम से ना, तो यही वाला ही कहानी इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी सही हो सकता है कभी कभी नहीं हो सकता। इधर क्यूब में तो उधर जाके क्यूब रूट में नहीं हो जाएगा, क्यूब रूट में बाबू होगा ना तो फंक्शन डायरेक्ट चेंज कर तुम कर ले रहे हो, और ये ऐसा संभव नहीं होता है। जब अगर हम चले डीपली पढ़े नॉलेज के अनुसार तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके वजह से तुमको ये सब ब्रेक करना ही पड़ेगा, लेकिन तुम 10th में हो तो डायरेक्टली ऐसे लगा दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आगे बढ़े चलिए, तो आंसर मिला लिया था ना, इतना आया था। कहता राइट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तुम्हें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखने हैं जिसका दिया गया व्हिच सम ऑफ जीरोस इन -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1/4। तो एक बात बताओ क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स और प्लस होता अल्फा बीटा। कोई दिक्कत है, हमें बराबर में 0 रखो न रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बता दो एक्स स्क्वायर हम रहने देते हैं, अल्फा प्लस बीटा के जगह पे -1/4 लिखना है ना, क्यों लिखना है, तो दिया हुआ सम ऑफ जीरोस कितना दिया -1/4 हम लिख सकते थे, और प्लस कितना दिया 1/4 इज इक्वल टू 0।
क्या एलसीएम ले सकते हैं? और एलसीएम जब नहीं ले लोगे तो कितना एलसीएम लोगे? तुम्हारा 4, और 4 लोगे तो 4 से लगेगा किसके पास? इसके पास, यानी 4x² पहुंच जाएगा, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, और यहाँ पर क्या तुमको दिखेगा? x, और यहाँ पर क्या दिखेगा? 1 बराबर में 0। ये जैसे ऊपर जाएगा तो बचेगा वो खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास बचने वाला कौन है? 4x² प्लस 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हमारा आंसर मिल जाता है कौन सा? ए। बोलो डाउट है? मैच कर रहा है तुम लोगों को? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो इसे फायदा से सैंपल पेपर बनाने से फायदा क्या है? रिवीजन पूरे चैप्टर का हो जाता है, ठीक है, शॉर्ट में। और वैसे करने से ही हमारा ये पूरा जब रिकवरी रहेगा तो एग्जामिनेशन में अच्छे से काम कर लेंगे। अब कहता है डिटरमाइन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसमें बताओ इसका रूट्स कौन होगा? तब तुम बनाने लगोगे, नहीं बनाओ, ऑप्शन से चेक कर लो। ध्यान दो कैसे, अगर हम इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे सपोज दैट, तो हमको क्या मिलेगा? ये तो कट जाएगा, कितना मिलेगा? -1 मिलेगा, -1। अब मल्टीप्लाई जब करते हैं तो एक तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर रहे हो। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है क्या चीज? c/a, और c तुमको दिख रहा है -√3 और a भी √3। बताओ कटने का -1 आ गया ना? इसका मतलब को लग रहा है कि ये वाला हो सकता है, जोड़ करके देख लेते हैं। और जैसे ही जोड़ेंगे अगर तो √3 तो हमारा एलसीएम में आ जाएगा नीचे में, और नीचे में आएगा तो √3 और 3 माइनस a को घट ना जाएगा, कितना बचेगा? 2/√3, और 2/√3 हमको क्या चीज आ गया? प्लस में कि माइनस में? प्लस में आया है, और इसको भी निकालो तो -b/a, तो माइनस माइनस और यहाँ पर √3, तो ये भी आ रहा है 2/√3। इसका मतलब बिना सोचे सामने लगा दो कि आंसर हो जाएगा। तुम अगर चेक करना चाहते हो इसको मल्टीप्लाई करके देखो -√3, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ देख लो मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा? -1/2, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ मल्टीप्लाई कर लो -1/√3, पॉसिबल नहीं है। तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा? ये। निकालने मत लगने लगो कि ऐसे में हम इसको जीरोस निकाले फिर बनाए, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ने का तरीका समझ में आ रही है कुछ? चलो, कहता है फाइंड द 15th टर्म ऑफ एन एपी। एपी दिया हुआ कौन सा? x-7, x-2 और x+3। इसका पूछ रहा है 15th टर्म। तो सबसे पहले बात ध्यान दो, कितना का डिफरेंस तुमको दिख रहा है जी? +5 का। कितना का दिख रहा है? +5 का। -5 का नहीं दिख रहा है, +5 का। कैसे समझेंगे? तो एकरा में से अगर घटाओ तो x-2 में से अगर घटा देते हैं x-7, तो x-2 -x और +7 एक कट जाएगा, 7 - 2 कितना से? +5। तो बताओ +5 तो हमको मिल गया डिफरेंस, तो हमको d बराबर मिल गया +5, a मिल गया कितना? x-7। तो हमको क्या चाहिए? t15। तो कितना होगा? a + 14d। ये कितना है? x-7 + 14 और इंटू में 5। तो बताओ x-7 + 70, तो x प्लस कितना? 63। आंसर कहीं है? आंसर है कहीं? है। आंसर कितना? डी। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये हम कैसे समझ लें कि प्लस लेना कि माइनस लेना? इसके लिए समझो, जरूरी नहीं है कि तुम याद रखना। पहले हम कहीं समझे कि प्लस में हो गया। देखो ये वाला सी वाला बढ़ रहा था, बढ़ रहा है कि नहीं? माइनस में वैल्यू घटता लेके उधर जाएंगे तो बढ़ते जाएगा, और जब बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि हमें प्लस में जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए हम समझ रहे थे कि यहाँ प्लस में कितना आएगा? 5। कोई डाउट? अब ऐसे पकड़ लेंगे तो आगे क्वेश्चन हम आगे हैंडल कर लेते हैं। चलिए, कहता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अब बताइए x क्यों है? डिस्क्रिमिनेंट तो निकाल नहीं सकते हो, तो निकाल सकते हैं। कैसे? इसको ब्रेक करेंगे किस पर? a + b के होल क्यूब पे। तो जैसे अगर हम लिखना चाहते हैं कि a + b का होल क्यूब बता दीजिए, तो a³ होता है प्लस b³ होता है प्लस 3a² होता है और प्लस 3ab² होता है। जैसे होता है तुम्हारे पास वैल्यू कितना? x + 1 का होल क्यूब है और बराबर में 4 - x + x³ है। बोलो कोई दिक्कत है? और जैसे इतना है a³ मतलब x³ प्लस 1³ प्लस 3ab, तो 3ab a² भी पहले क्या लिखा है? a²b, तो a² × 1। कोई दिक्कत? और फिर 3x 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर कितना? 4 - x प्लस x³। देखो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कोई दिक्कत है? सब उठा को ले इधर, तो यहाँ से बचा कितना? 3x², यहाँ से 3x और इधर आएगा
तो एक को x प्लस में आ जाएगा तो 3 और 1 4 को x। बता एक यहाँ से आई 4 इधर आया तो माइनस में कितना 3। कोई दिक्कत है? फिर समझ लो यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ तक कोई दिक्कत? तो a का वैल्यू कितना मिल गया भाई 3, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू कितना -3। डिस्क्रिमिनेंट पूछा b स्क्वायर माइनस 4ac। हम इतना लिख रहे हैं लेकिन इतना लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है? 4 4 का 16 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 36 36 और 16 16 घटा कितना था 52 52। कैसे 6 दे दो इसको तो देंगे कितना 42 और 10 बच गया था 42 10 52 यानी 52 आंसर। डाउट है क्या? नहीं। 16 तक कंप्लीट, सॉरी 6 तक कंप्लीट। 7 द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। तो बता पहला टर्म कितना है 3, अगला कितना है 3 प्लस 1 रूट 2, फिर 3 प्लस 2 रूट 2, फिर 3 प्लस 3 रूट 2, अगला कितना होगा 3 प्लस 4 रूट 2। कितना होगा 4 रूट 2, 3 प्लस 4 रूट 2। कोई दिक्कत? रूट 2 को हम मान लो तो 3 प्लस 0 आम, 3 प्लस 1 आम, 3 प्लस 2 आम, 3 प्लस 3 आम, तो 3 प्लस 4 आम। कंप्लीट हो गया? डाउट नहीं है? नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमको दिया गया इसमें x और y का वैल्यू चाहिए, सेटिस्फाइड करवा लोगे डायरेक्ट क्या? नहीं बनाओगे, आसान है। कितना दिया गया 2y बराबर 9 और फिर कितना दिया 2x माइनस y। a को बनाएगा अपने आप दूसरा का निकल जाएगा, यही ना? बता दो इसको कटा देते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो बता 2 दूना 4 4 और 1 5 जोड़े पड़ेगा ना। अब पोजीशन है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4 4 और 1 5 बराबर 2 से मल्टीप्लाई किया 16 16 और 9 बता दो कितना? इधर में 3 24 16 और 9 25। तो बताओ क्या देगा कितना 5। तो x बराबर 5 देखो तो क्या को मैं x बराबर 5 जी। तो पहले का आंसर कौन होगा? ये वाला। ऐसा क्यों बोले कि वो होगा? क्योंकि पहले x से पूछा बाद में y पूछा था। चेक कर लो, विश्वास नहीं है तब तो 5 डालेंगे तो 5 इसको डाल देते हैं उधर जाएगा तो बचा कितना 4। तो 2y बराबर 4 तो 2 से कटेगा 4 2 बार में तो y बराबर कितना 2। तो आंसर कितना 5,2। नेक्स्ट द कंडीशन फॉर द पॉइंट्स के लिए कंडीशन इतना 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 भी कोलिनियर। कोलिनियर के लिए दो ट्रिक बताए थे। ट्रिक किसके लिए? कोलिनियर के लिए। कब के लिए? ये देखो सुनो, कोई वीडियो बनाओ इसका मेरे मुंह से बना दो, अच्छी में डालेंगे क्या बोलते हैं शॉर्ट वीडियो बना दो, ट्रिक वाला शॉर्ट वीडियो में डाल देते हैं। हम बनाए थे। ठीक है पता है। लो जिसको पीछे को नहीं लो ताकि हमारा पूरा आ जाएगा। ठीक है स्टैंड वाला है ना सर? नहीं नहीं ऐसे रखो ना, कोई दिक्कत नहीं। अरे अंदर इधर उधर थोड़ा सा लाइट में आ जाओ तो सही से देखो द कंडीशन ऑफ फॉर द पॉइंट्स राइट हो जाएगा। कंडीशन फॉर द पॉइंट्स a, 0 0, b एंड 1, b। अगर कोलिनियर तुम्हें प्रूफ करना है तो सिंपल देखो क्या करना कि तुम्हें देख करना a 0 लिख दो, फिर बता दो कितना है 0 और b लिख दो, फिर कितना 1 1 और ऊपर वाला फिर से नीचे लिख दो और बराबर में क्या करना 0। तो पूछा क्या है कि कंडीशन क्या होना चाहिए? ऐसे ऐसे गुना करो, लिखना किसमें प्लस में। तो a गुने b करेंगे तो a b आ जाएगा प्लस 0 गुने 1 0 प्लस 1 गुने 0 0। अब इधर करना लिखना माइनस में, बताओ 0 गुने 0 0, फिर बताओ b गुने 1 माइनस b, अब फिर बताओ 1 गुने a माइनस a और बराबर कितना 0। अब क्या करेंगे ये माइनस उठा के ले दो भेज दो उधर तो ab बराबर क्या बचेगा a प्लस b। अब क्या करोगे ab को नीचे ले आओ तो बचेगा 1 तो a प्लस b बटे ab। अब बताओ तुम यहाँ से क्या कर सकते हो कि 1 बराबर इसको दोनों करे बांट देंगे और बांटेंगे तो a से a कट जाएगा तो बचेगा 1 बाई b और यहाँ b से b कटेगा तो 1 बाई a। देखो तो आंसर कौन सा है? तो आंसर है डी। थैंक यू। 1 मिनट हो गया था? 1 मिनट 4 सेकंड हो गए। अरे यार करना पड़ेगा शुरू में कर दिया लेकिन अच्छा नहीं बना है सर। हाँ बीट कर लेने का। चलो नेक्स्ट, तुम्हारी गलती तुमने नहीं लिखा तो बहुत पीटेंगे तुमको। नेक्स्ट क्वेश्चन बात समझ में आ गया? किस समझ में आया कि नहीं आया? या क्या कुछ करना है? कोलिनियर रहे चाहे कुछ भी रहे, तीनों पॉइंट्स को कॉपी करो और फिर से नीचे वाले ऊपर में लिख दो। इधर कटो प्लस में, इधर करो माइनस में। कंप्लीट? हां ये डायरेक्ट बना लेना इसको से। चलो ऐसे बनाएंगे तो कटेगा नहीं ना सर? नेक्स्ट
अगला देखो कैमरा ऑन है मेरा। क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, क्या पूछ रहा है? एल्टीट्यूड का लेंथ, ठीक है, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड समझते हो क्या होता है? हाइट। तो देखो बाबू, ये एकदम ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा भी है। दिख रहा है क्या ये फिगर? नहीं दिख रहा होगा। क्या रूट 2 होगा सर? नहीं, इसमें प्रॉपर्टीज है। जब अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाए तो ध्यान देना, जो बेस है इस पर अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना तो इसको भी क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। अब तुम बताओ, दो को बराबर बराबर, मतलब ये वाला 6 और ये वाला 6, तो ये बचा 4 और 4 के अगर बांट देंगे आधा तो कितना बचेगा? 2। अब तुमको चाहिए था ये वाला हाइट, तो ये हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर निकाल दोगे कैसे? तो P बराबर बड़ा वाला का स्क्वायर तो कितना? 6 का स्क्वायर माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर, तो बता दो 36 और माइनस 4 यानी कि स्क्वायर रूट 32, और 32 में निकालेंगे तो 16 दूनी 32 होता है ना, तो 16 के रूट निकलेगा कितना? 4 और रूट हो जाएगा 2, तो आंसर है 4/2, तो आंसर हो जाएगा कौन सा? ए। कोई दिक्कत? नेक्स्ट चलिए, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस। देखो ध्यान देना, ये किस पर पूछा गया? y एक्सिस पर। y एक्सिस पूछेगा तो x की वैल्यू कितना? 0। तो जैसे अगर y एक्सिस पूछा तो 0, y हम इसको मान लेंगे। बीच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना एंड इतना, मतलब ये क्वेश्चन कह रहा था कि यहाँ पर कोई y एक्सिस है और y एक्सिस पर कोई पॉइंट है 0, y। ये वाला जो पॉइंट है ना, से ये दोनों पॉइंट से कौन है? 6, 5 और -4, 3 इसको से बराबर बराबर दूरी पर है। तो बताओ कि इसका वैल्यू कितना होगा? क्लियर हो रहा है यहां तक? तो कैसे निकालेंगे ध्यान देना, इसका डिस्टेंस बना दो, सेम साइन रहेगा घटा देते हैं, अपोजिट साइन आता है तो जोड़ देते हैं। तो अगर हम इसको करेंगे, इसको बराबर करेंगे, रूट में लिखते, लेकिन फिर से स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट खत्म हो जाएगा, तो डायरेक्ट 6 - 0 6 का स्क्वायर प्लस 5 - y या y - 5, तो y - 5 का स्क्वायर कर दो बराबर, फिर 0 - 4 है तो कितना कर देंगे? 4 का स्क्वायर। बोले ना अपोजिट साइन रहेगा तो जोड़ देना, ठीक है। और y में से कितना घटा देना है? 3 को। कोई दिक्कत नहीं, किसी में से कुछ भी कर दो। यहाँ 36 और प्लस y स्क्वायर माइनस 5 दूना 10y, क्यों? 2ab होता है ना, और प्लस 25 बराबर चलेंगे तो 16 प्लस y स्क्वायर और माइनस 3 दूनी 6y और प्लस में कितना? 9। अब देखो कटेगा y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया। बताओ 36 और पहले क्या करें? सब इधर ले आते हैं, तो इसको ले आओ इधर, y को, बाकी को इधर ले आओ। तो देखो 36 प्लस 25, अब ध्यान देना 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 इधर लाएंगे तो बनेगा माइनस में 25। अब बताओ बराबर, ये माइनस में इधर ले आएंगे तो प्लस में 10y और माइनस में 6y, ये तो पहले ही कट गया, बचा कितना? 36 और बराबर में कितना बचेगा? 4y, तो काट दोगे कितना बचेगा? 9, तो यानी y बराबर कितना? 9। तो आंसर है कोई 0,9, तो आंसर हो जाएगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता फ्रॉम ए पॉइंट Q कहीं कोई पॉइंट होगा, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ ए क्यूब फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, देन द रेडियस। बता आंसर, 7 आंसर होगा इसका, डायरेक्ट हम लोग कर लेना। देखो कैसे, ध्यान देना। 25 के साथ अरे देखो ना जी, याद है सर? देखो ये कहता है कि कोई है तुम्हारा सर्किल और यहाँ से कोई टेंजेंट लेना जो कि बाहर में लेना है, कोई पॉइंट पर ले लिए, और कहता है कि इसके सेंटर से जो जिसका डिस्टेंस है वो पता है, तो पूछा गया कि मतलब बताइए रेडियस कितना है। यही ना क्वेश्चन है। फिर से फ्रॉम ए पॉइंट Q है वो पॉइंट, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट का लेंथ ये वाला कितना दिया गया? 24 सेंटीमीटर। टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, रेडियस तो 90 डिग्री हो जाएगा, और ये बोला कि सेंटर से की दूरी कितना है? 25। तो ध्यान देना, ये हाइपोटेनस कहलाएगा तो ये बेस कहलाएगा, तो इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाएंगे, 25 का 625, तो 625 में से अगर हम इसका स्क्वायर घटाते हैं 24 का 576, तो हमको बचेगा 49, और 49 किसका होता है? 7 का, तो रेडियस कितना मिलेगा? 7। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है कि आ रहा है? भूल जा रहा है? चलो ठीक है, अब इतना ही रहने दो, बंद कर दो।